दोस्तों, आप जानते हैं कि विनोद जी जो हैं वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। और जो नौकर की कमीज है उसका जो जो कुछ भी दृश्य है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है दीवार में खिड़की रहती थी, उसका एक दृश्य है जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर कॉलेज से कनेक्ट करता है। संकेत ठाकुर हमारे बीच में हैं, जो दरअसल उनके स्टूडेंट रहे हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ते रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि संकेत ठाकुर जो आके विनोद जी के जो कॉलेज के महाविद्यालय के जो अनुभव हैं उसके साथ उनका जो जुड़ाव है उसको साझा करें। संकेत ठाकुर। आदरणीय शुक्ला सर को नमन, और आप सभी को सादर नमन कि आज आप सब ने विनोद जी कह के संबोधित कर रहे हैं। मेरे लिए सर हैं वो, क्योंकि कृषि महाविद्यालय में मैंने जब प्रवेश लिया था 1980 में, तो मुझे नहीं पता था कि वी के शुक्ला ही विनोद कुमार शुक्ल हैं। ये बड़ी अजीब स्थिति थी कि 2 वर्ष तक मुझे पता भी नहीं चला। और ये खाली मेरी बात नहीं है, बल्कि उस दौर में जितने भी हम छात्र पढ़ा करते थे, और तो और मुझे लगता है बहुत सारे प्रोफेसर को ही नहीं पता था कि उस वक्त तो कृषि महाविद्यालय था, रायपुर यूनिवर्सिटी बाद में बनी थी, उनको ही नहीं पता था कि हमारे यहाँ कोई महान साहित्यकार हैं। और मेरे लिए घर का वातावरण ऐसा मिला था कि मैं साहित्य में मेरी रुचि थी और मैं कुछ कविताएं लिखने भी लगा था कॉलेज के दिनों में। तो 1981-82 में सर का कविता संग्रह निकल कर आया था, वह आदमी चला गया नया गर्म कोट पहनकर विचार की तरह। यह कविता संग्रह काफ़ी चर्चित हुआ था उस दौर में, आप सबको याद होगा ही वो। तो शीर्षक की वजह से ज़्यादा उसकी आलोचना भी हुई और बहुत सारी बातें भी हुई थी उस दौर में। मुझे वो किताब मिली, मैं पढ़ के बड़ा चकित रह गया था। मैं सोचा करता कि इतने बढ़िया कविता लिखने वाले व्यक्ति कौन हैं। और उन्हीं दिनों कॉलेज में आप सब जानते हैं कि होली के दिनों में टाइटल देने का प्रचलन था। तो वहाँ एक टाइटल मैंने पढ़ा, वी के शुक्ला, वह आदमी चला गया नौकर की कमीज पहनकर विचार की तरह। तो ये पढ़ के मैं चौंक गया कि ये वी के शुक्ला ही विनोद कुमार शुक्ल है। तो मुझसे आश्चर्यजनक खुशी, आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई कि जिनको मैं पढ़ा करता हूँ, उन दिनों आप सबको याद होगा साक्षात्कार एक पत्रिका हुआ करती थी, भोपाल से आती थी। तो मेरे पिताजी स्वर्गीय विश्वेंद्र ठाकुर उस पत्रिका को मंगाया करते थे। तो उनमें उनकी कविताएं मैं पढ़ा करता था। खासकर एक कविता बड़ी प्रसिद्ध थी उस दौर की कि घर से बाहर निकलने की हड़बड़ी में बाहर निकल आया इतना कि घुसपैठिया होने की सीमा थी, घुसपैठिया दिशिया। ये कविता की पंक्तियाँ बड़ी हमेशा अमिट सी हो गई थी, याद आती थी हमेशा। तो मुझसे रह नहीं गया और मैं सर से उसी दिन होली के छुट्टी के बाद जैसे ही कॉलेज खुला मैं जाकर मिला और सीधे चरण छुआ। वो मुझे देख के आश्चर्य थी कि ये कौन आ गया। और हमारे समय में आपको बताऊं कि एग्रीकल्चर कॉलेज में कोई बहुत अच्छे विद्यार्थी उस दौर में नहीं आया करते थे, खासकर जिनकी साहित्यिक अभिरुचि थी। तो मैं बोला, सर मैं आपकी कविताएं पढ़ता हूँ। तो मुझे चौंक कर देखे, मेरी कविताएं आप पढ़ते हैं? मैं कहा, जी सर मैं पढ़ता हूँ। तो फिर हमारी चर्चा शुरू हुई। तो सर उस दौर में भी इतने साधारण और सहज थे कि एक छोटी सी उनके पास मोपेड थी, लक्ष्मी सुपर शायद, उससे वो कॉलेज आया करते थे। रहना उनका कटोरा तालाब में होता था, और कटोरा तालाब से वो जीन्स की पैंट वही थोड़ी फटी हुई सी और शर्ट ऐसी बहुत साधारण सी, और स्लीपर पहनकर कॉलेज आया करते थे। तो हम विद्यार्थियों के बीच में तो वो अलग किस्म के प्रोफेसर थे। और मैं जब सर से मिलने लगा, बातचीत होने लगी, तो एक बार ललित सुरजन जी मेरी कविताओं को एक बार प्रकाशित किए थे देशबंधु में। तो मैं उनसे पूछा कि ये शुक्ला सर का घर कहाँ पर है। तो ललित सुरजन जी ने बताया कि देश का दुर्भाग्य देखो कि मुझे पता आप पूछ रहे हैं, इस शहर का दुर्भाग्य देखो कि विनोद कुमार शुक्ल जी का पता पूछ रहे हैं, और मुझे बताना पड़ रहा है कि वो कोई ब्यूटी पार्लर था जहाँ सर रहा करते थे उस गली में। बोले उस ब्यूटी पार्लर के बाजू में देश के महान साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल रहते हैं।
तो ये सुन के मैं भी थोड़ा चौंक गया और सर की पीड़ा भी समझ में आई। और मैं जब घर गया तो बहुत ही, आप सब जानते हैं, घर बड़ा साधारण सा, लेकिन उनसे फिर शाम के समय लंबी चर्चा हुई और काफ़ी गहरी बातें हुई। फिर मैं अपनी कविताएं भी कुछ उनको दिखाता रहता था, वो मुझे समझाते भी थे। एक बार मुझसे कहे कि अपनी 5-6 कविताएं लेकर आओ, तो मैं अपनी कविताएं लेकर गया, उन्हें दिखाया, वो पढ़े। पढ़ने के बाद एक लाइन उन्हें कही जो मुझे हमेशा याद आती है। बोले, देखो, कविता लिखने में शीर्षक को महत्व नहीं देना चाहिए, शीर्षक को ही कविता मत बनाओ। तो मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि बहुत सारे कवि उस दौर के शीर्षक पे ही ज़्यादा जोर दिया करते थे। अंदर से फिर ये भी लगा कि इनकी तो कविता संग्रह ही शीर्षक है। बहुत बाद में पता चला कि ये सब जो उनकी कविता संग्रह हुए, उपन्यास हुए, उसमें अधिकांश जो शीर्षक रहा उसे अशोक वाजपेयी जी ने दिया। वो चाहे खेलेगा तो देखेंगे का नाम उन्होंने चुना, चाहे गरम कोट वाला जो कविता संग्रह है उसका नाम भी अशोक वाजपेयी जी ने सुझाया था। तो सर की सहजता इतनी अद्भुत थी जो आप लोग बता रहे थे। मैं तो बस ये कहूँगा कि वो एक साहित्यकार से भी आगे एक अच्छे मानव थे। उनमें जो मानवीयता थी, जो मानवीय मूल्यों को जो जिया करते थे, वो अद्भुत था। प्रेरणा उन बातों से मिला करती थी। तो विद्यार्थी के दिनों से ही, कॉलेज के दिनों से मैं उनसे ऐसा जुड़ा था कि आज 40 वर्ष हो गए और ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जब सर से मुलाकात ना होती हो, खासकर उनके जन्मदिन पे और दिवाली के अवसर पे हम जाया करते रहे। इस वर्ष अछोटी में आए थे अभ्युदय संस्थान में, तो तबीयत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वो मेरा आग्रह को टाल भी नहीं सके, बोले नहीं इस बार आऊँगा, और घर आए थे 26 जनवरी 2025 को। हमारे विद्यालय में उन्हें ध्वजारोहण के दौरान उपस्थित हुए और वो बड़े खुश हुए कि मेरा कोई विद्यार्थी एक स्कूल चला रहा है। और उनकी बहुत सारी बातें हैं, ज़्यादा कहा नहीं सकता मैं, बस यही कहूँगा कि एक ऐसा लगता था कि एक पिता का साया हमेशा बना रहा है सर के रूप में, और वो साया निकल गया। नमस्ते।